प्लास्टिक एक बहुउपयोगी पदार्थ है। अपनी उपयोगिता के कारण ही इसको अलग-अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जीवन का कोई क्षेत्र शायद ही इसके प्रयोग से अछूता हो। बाजारों में, खरीदारी में सामान इधर-उधर ले जाने के लिए प्लास्टिक बैगों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक की बनी वस्तुएं तथा बिक्री के सामान की पैकिंग के लिए प्लास्टिक का प्रयोग होता है। इतना ही नहीं, खाने पीने की वस्तुओं को भी प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्लास्टिक का दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रयोग मानव जीवन के लिए उचित है? प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग ने प्लास्टिक के कूड़े की समस्या को पैदा किया है। प्रतिदिन हजारों टन प्लास्टिक हम कूड़े के रूप में फेंकते हैं। अक्सर कई जगह इस कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। अब तो ये प्लास्टिक के ढेर विकराल पर्वत की तरह रूप धारण कर चुके हैं। यद्यपि कूड़ा प्रबंध पहले से ही हमारी एक समस्या थी, लेकिन प्लास्टिक के कूड़े ने इस समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। हजारों लाखों टन कूड़ा प्रतिदिन एक निश्चित स्थान पर फेंक दिया जाता है। आप जानते हैं कि इस सदी में और आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कूड़ा प्रबंध की होने वाली है। जितना कूड़ा हम लोग अपनी ज़िंदगी में आजकल अपने घरों से निकालते हैं, अपने उद्योगों से निकालते हैं, उसका क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम है। प्लास्टिक अन्य भी, लेकिन पॉली बैग बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल अपनी ज़िंदगी में, और जितना यूज़ करते हैं उतना यूज़ करने के बाद फेंकते भी हैं। तो जितना ये पॉली बैग फेंका जा रहा है वो सब हमारे वातावरण में आ जाता है। आप जानते हैं कि प्लास्टिक बैग की एक खूबी यह है कि वो हज़ारों लाखों साल तक भी विघटित नहीं होगा प्रकृति में। एक बार जब वो बन करके आ गया है तो वो पर्यावरण में रहेगा। प्लास्टिक जो है आधुनिक विज्ञान की एक देन थी जब वो इजाद हुई थी, लेकिन जिस तरह से हमने उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है और जिस तरह से हम उसके शिकंजे में आते जा रहे हैं वो एक समस्या का रूप ले चुकी है। प्लास्टिक आप जानते हैं बहुत लंबी चेन का पॉलीमर है, कंपाउंड है, और प्लास्टिक जब एक बार बन जाता है, जब एक बार उसका निर्माण हो जाता है तो उसे वापस तोड़ना प्रकृति के लिए संभव नहीं है। प्रकृति में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे प्लास्टिक वापस विघटित हो जाए। हमारे बाकी सारे वेस्ट जो हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जैविक रूप से उनका विघटन संभव है, लेकिन प्लास्टिक का नहीं है। और प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब वो बन जाता है तो उसके बाद आप हज़ारों साल तक, लाखों साल तक उसे वापस तोड़ के जो उसके छोटे एलिमेंट्स हैं उनमें नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाला जो कूड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। हज़ारों लाखों टन प्लास्टिक का कूड़ा, जिनमें बोतलें, डब्बे और थैलियाँ शामिल हैं, वो हमारे शहरों से निकलता है और वो आप उसे लैंडफिल में देखते हैं, आप उसे नालियों में देखते हैं। बारिश के मौसम में आप देखते हैं कि सड़कें पूरी ब्लॉक हो गई, नालियाँ ब्लॉक हो गई। कोई चारा नहीं अभी समझ में आ रहा है कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। प्लास्टिक जब एक बार हमारे जीवन में आ जाता है तो आप सब जानते हैं कि उसके अंदर कुछ हानिकारक रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं,
वो धीरे धीरे करके पर्यावरण में रिश्ते रहते हैं। और रंगीन प्लास्टिक बैग बहुत ही ख़तरनाक केमिकल्स को इस्तेमाल करके बनते हैं। कई प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिनसे कैंसर उत्पन्न होता है, सांस की बीमारियां तो उत्पन्न होती ही हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब प्लास्टिक आसपास हमारे उड़ना शुरू हो जाता है तो वो ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करता है, एक्सीडेंट्स उससे होते हैं। इस कूड़े में से प्लास्टिक के कूड़े को अलग भी किया जाता है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग ने ही नई नई समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण। अब प्रश्न ये है कि प्लास्टिक के इस बहुतायत प्रयोग, नष्ट न होने की प्रवृत्ति व प्रदूषण करने की क्षमता का सामना हम कैसे करें? एक तरीका तो यह है कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, और दूसरा तरीका यह है कि उपयोग की गई प्लास्टिक का पुनर्प्रयोग करें, विशेष रूप से प्लास्टिक बैगों का, जिसके कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मिला-जुला प्रयास पर्यावरण शिक्षण केंद्र और गैर सरकारी संस्थाओं ने किया है। यहाँ पर उपयोग किए गए प्लास्टिक बैगों को इकट्ठा करके उनकी छटाई और सफाई करने के बाद सुखा दिया जाता है, जिससे उपयोग किया हुआ प्लास्टिक कीटाणु मुक्त हो जाता है। सूखे हुए प्लास्टिक बैगों की चौड़ी पट्टियां काटी जाती हैं। इन पट्टियों को हथकरघे पर सूती और मोटे धागों के साथ कपड़े की तरह बुन दिया जाता है। इसके बाद इसके एक और मजबूती के लिए एक कपड़ा सिल दिया जाता है। इस तैयार शीट को आवश्यकता अनुसार आकार व लंबाई में धागों की ओर से काट दिया जाता है। इन निकले हुए धागों को मजबूती के लिए सुंदर तरीकों से बांध दिया जाता है। इस प्रकार इन उपयोग की गई प्लास्टिक बैगों से अनेक प्रकार के सामान जैसे थैले, पर्स,
कुशन, चादर आदि बनाए जा सकते हैं। यदि प्लास्टिक के बैग अलग-अलग रंगों के हों और बुनते समय उनमें डिजाइन भी डाली जाए, तो ये सामान मजबूती के साथ-साथ देखने में भी सुंदर लगेंगे। प्लास्टिक की आवश्यकता को देखते हुए उसे हम अपने दैनिक जीवन से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसका लगातार बढ़ता हुआ उपयोग हमारे लिए एक विकट समस्या है। जरूरत है इसी प्रकार के अन्य अनूठे प्रयास करने की, जिससे हम प्लास्टिक को प्रयोग करने के साथ-साथ उसका पुनर्प्रयोग भी कर सकें। आवश्यकता है इस समस्या के बारे में जागने की और इससे निपटने के लिए निदान ढूंढने की। दैनिक जीवन में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग क्या हमारे लिए घातक नहीं है?